नमस्कार, मैं हूं उस्मा जाफरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जननी में। कहते हैं नारी जाति आधी मानव जाति है, वो पुरुष जाति की जननी है। समाज की मानसिकता नारी के लिए वो आकार नहीं ले पाई है जिसमें रहकर वो अपने को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण नजरों से देख सके। लेकिन अब बदलाव आ रहा है। जननी में हर हफ्ते हम आपको कुछ ऐसी महिलाओं से मिलवाते हैं जिन्हें श्रेय जाता है इस बदलाव को लाने का। आइए ऐसी ही कुछ महिलाओं को मिलवाते हैं हमारी आज की जननी में। आज जननी की शुरुआत होगी एक मशहूर महिला हस्ती से मुलाकात के साथ और हमारी मेहमान हैं प्रसिद्ध पंडवानी कलाकार तीजन बाई। तीजन बाई से हम मिलने पहुंचे उनके घर। तीजन बाई उस समय किसी आम गृहिणी की तरह घर के कामकाज में व्यस्त थी। डारल टोरी के पाना गिर गे देखो भुइया में जी, अजी डारल टोरी के पाना गिर गे देखो भुइया में ना। घर की चार दीवारी में तीजन बाई वही सब कुछ कर रही थी जो कि एक आम गृहिणी की दिनचर्या होती है। साधारण जीवन स्तर। पहली नजर में आपको ये गुमान भी नहीं होगा कि ये विश्व विख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई हैं। देखो भुइया में भी। यही गृहिणी जब मंच पर आती है तो अपने आप को पूरी तरह से बदल देती है और अपने गायन और अभिनय से महाभारत के युग में ले जाती है। और आइए सुनते हैं तीजन बाई की कहानी उन्हीं की जुबानी। एक दिन अचानक मेरे नाना पंडवानी गा रहे थे और मैं धूल में लथपथ सनी थी, खेल कूद कर आई बच्ची तो थी, पर मेरी माँ ने मुझे झाड़ू लेके दौड़ाने लगे कि पूरे बदन में कीचड़ लगा और वो ऐसे घर में घुस रही हो तो बोले जल्दी जाओ, नहर चल रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं नहर, इसी तरीके चल रहा था। तो मैं नहर नाली की तरफ गई, जा रही थी तो माना नाना जी की आवाज़ जो सुनी तो मुझे ऐसे लगा कि उनकी आवाज़ सुनकर मेरे सारी बदन रोम रोम एकदम शरीर में ऐसे प्रवेश हो रहे थे। ऐसा लगने लगा कि ये चीज़ से मैं वंचित नहीं हूँ, ये चीज़ जानती हूँ। ऐसा मुझे इतना खुशी लगी कि मैं इधर खाना के लिए माँ चिल्ल रही है, मैं नहर नाली जाने के बहाना वो जाके बैठ गई। कम से कम नाना के पास रोज़ के रोज़ मुझे शाम के 7-8 बजे के अंतर्गत उसके घर के बगल में बैठ जाती थी। थोड़ा सा झोपड़ा था उन्हीं में। फिर वो पंडवानी सुनकर मुझे ऐसा लगने लगा कि ये मेरी ज़िंदगी में बहुत पुरानी चीज़ है। मनमोहन राजा नन्ही तीजन अपने नाना ब्रजलाल को महाभारत की कहानियां गाते सुनाते देखती और धीरे धीरे उन्हें ये कहानियां याद होने लगी। हमारे रात में हमको कविता आती रही। हम कविता 1-2 कविता हमको आए, फिर हम अपने नाना के पास जाके बोलते थे कि ये कविता, ये गाना हम रात भर गाए हैं, कहे सुनाओ, तो हम सुनाते रहे। फिर वो इतना गदगद हो जाते थे जब हम कहते थे तो। और एक दिन ऐसा भी आया जब प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर ने उन्हें सुना और तब से तीजन बाई का जीवन बदल गया। धर्मराज के लगे दरबार में धर्मराज दोनों हाथ जोड़ के कहे, हे गिरधारी, हे बनवारी, हे मोहन, मोर बिनती सुन ले। तीजन बाई का जन्म भिलाई से 14 किलोमीटर दूर गनियारी गांव में 24 अप्रैल 1956 को हुआ। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला मंच प्रदर्शन किया।
उस समय में महिला पंडवानी गायिकाएं केवल बैठकर गा सकती थीं, जिसे वेदमती शैली कहा जाता है। पुरुष खड़े होकर कापालिक शैली में गाते थे। तीजन बाई ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने कापालिक शैली में पंडवानी का प्रदर्शन किया। बचपन बेहद कठिन संघर्षों में बीता है। तीजन को उनके नाना ब्रजलाल पारधी ने पाला। चिड़िया, खरगोश, गिलहरी और अन्य जीव जंतुओं के शिकार से ही अपने जीवन को चलाने वाले ब्रजलाल खुद भी बहुत अच्छे पंडवानी गायक थे। मेरे नाना कहने लगा कि बेटा तेरे को ना आदि पर्व से लेकर मैं स्वर्गरोहण पर्व तक कथा का सुना दूँ, सुनेगी? बोले हाँ सुनूंगी। हाँ पर आपको कहना पड़ेगा। बोले हाँ मैं कहूँगी भी। तो वो रोज की रोज उनकी ड्यूटी हो गई, मतलब कथा कहना 2 घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, ऐसे करते 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 1 महीना दम तक मेरे नाना के पास मैं कहानी सुनती रही। पर उस समय किसी को पता नहीं चला, घर के न बाहर के लोग को। मैं एक कोने में बैठकर, एक कोने में अपना बिस्तर में मस्त अपना आराम करते थे, उसी में बैठता था और मैं नीचे में बैठकर सुनती रही। बचपन में तीजन गोबर बिनकर कंडे थापती थी। घर को चलाने के लिए तीजन ने हाट बाजारों में जाकर दातौन बेचने का काम भी किया। इन सब कठिनाइयों के साथ परिवार और समाज के विरोध का भी सामना करना पड़ा तीजन बाई को। हम अपने मन से गाने बजाने जब लगे ना, तो हमको तकलीफ पड़ने लगी। पड़ोसी लोग कहते थे कि ये पागल हो गई है, वो गाना गाती है। लड़की लोग गाना नहीं गाते, पुरुष का है पंडवानी। फिर कहते थे कि आज गीता उपदेश सुन रहे हैं, तो बोले हाँ नाना जी उसका गीता उपदेश सुना रहे हैं, तीजन बाई मरने बैठी है बोल के ताना मारते थे। तो हम किसी के ताना पे हम जरा भी ध्यान नहीं दिए, पर हमारी माँ तो ध्यान देती थी कि लड़की है और इन लोग जो कहते हैं वो गलत नहीं कहते। तो हमको खूब मारपीट करती थी, खूब धुलाई। अपने संघर्ष भरे दिनों को याद कर तीजन कह उठती हैं कि यदि पंडवानी नहीं होती तो शायद तीजन मर गई होती। कहावत है, जब तक ले आप जली रोटी की तरफ याद नहीं करोगी तो इधर आनंद नहीं आएगा। हम वो मार को याद करते हैं कि हम एक दिन में हम कितना मार खा रहे थे, तो हमें बड़ा खुशी होता है कि आज हमें भगवान ने इतना दूर तक पहुंचाया। शुरू में तीजन जहाँ कहीं भी महाभारत की कथा पढ़ती थी तो लोग चावल, आटा, सब्जी, सुपारी, पान, नमक, मिर्च, तेल, नारियल भेंट किया करते थे। और आज देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली तीजन बाई को बिलासपुर विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। 13 साल की उम्र थी हमारी, बहुत सुंदर गा लेते थे, बहुत सुंदर आवाज थी। शक्ति चौरा में हम 3 रोज गए। चौथा दिन वहाँ वो चौक में कोई आदमी नहीं समा रहे थे। फिर हमको उठा के गोमती दास करके एक चौक है वहाँ ले गए। फिर तालाब को साफ वाफ कराए और कराने के बाद फिर वहाँ प्रोग्राम जब जमा तो हम एक ही गांव में 18 दिन महाभारत किए। वो जब से निकले हैं वो अभी तक निकले हैं। तीजन 1988 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और 2003 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से अलंकृत की गयी। उन्हें 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2007 में नृत्य शिरोमणि से भी सम्मानित किया जा चुका है। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि कोई कलाकार इस महारत से गायन, अभिनय, नृत्य और संवाद सबका एक साथ अकेले ही प्रदर्शन करे। रंगमंच के इतिहास में तीजन बाई पहली ऐसी महिला थीं जिन्होंने ये कर दिखाया। शासन खुद सुन के बोले, लड़ाई मात्र मौजूद होगा। अच्छा
तीजन का कार्यक्रम जैसे जैसे शुरू होता है, उनके रंगीन फुदनों वाला तानपुरा अलग अलग रूप धारण कर लेता है। युद्ध के बाद सुने तो गदा रख दी और दोनों के दोनों सामने कभी दुशासन की बाह तो कभी अर्जुन का रथ, कभी भीम का गदा तो कभी द्रौपदी के बाल में बदलकर तीजन का तानपुरा उनको सुनने वालों को महाभारत के दौर में पहुंचा देता है। आगे पीछे मार जमाए रहे काका, ताकत में कोई कमी नहीं, जब ताकत लगावे तो एक पिछड़े गांव में रहने वाली साधारण गृहिणी ने इतिहास रचा, हर विरोध का सामना किया और कला के क्षेत्र में एक विशेष स्थान बनाया, क्योंकि तीजन बाई इस सच्चाई को जान चुकी हैं कि वो सिर्फ पंडवानी के लिए ही बनी हैं। तीजन बाई से इस मुलाकात के बाद लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे रायपुर की महुआ मजुमदार से, जिनके हौसलों के आगे समाज की कई बुराइयों ने दम तोड़ दिया।